एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठे नाम का लड़का अपने बाप और बीवी के साथ रहता था। उसके बाप ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गंदम की फसल तैयार की थी, जिसे वो बोरियों में भरकर बाजार में बेच देते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं होता। यार ये तो बहुत थोड़े पैसे हैं। जितना पैसा फसल तैयार होने में लगा है, इसके मुकाबले में प्रॉफिट तो बहुत थोड़ा हुआ है। और तुम ठीक कह रहे हो। मैंने तो सोचा था कि इस बार अपनी बीवी बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर दूंगा, लेकिन इस प्रॉफिट से तो अगली फसल के लिए खाद भी नहीं आएगी। वो परेशान बातें कर रहे होते हैं कि एक आदमी वहाँ पर आता है। भाई साहब, ठाकुर साहब अपनी जमीन बेच रहे हैं। तुम दोनों गंदम की फसल उगाते हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, वो जमीन खरीद लो, सस्ती मिल रही है, उस पर गंदम की फसल उगाना। ओ भाई, पहले यहाँ फसल में मुनाफा नहीं हो रहा और तुम जमीन खरीदने की बात कर रहे हो। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम अपने घर वालों को क्या जवाब देंगे। यही सोचकर मेरा सर फटा जा रहा है। भाई मेरा तो काम था तुम्हें मशवरा देना, आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। यार तुम ये सारे पैसे अपने पास रखो, मैं अपने घर वालों से मशवरा करता हूँ, फिर शाम में कोई हल निकालते हैं। ये कहकर वो अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं और वो घर आकर अपनी बीवी और बेटे को सारी बात बताता है। क्या फायदा इतनी मेहनत करने का जो आप दोनों को मुनाफा ही नहीं हुआ, बस असल रकम ही वापस आई है। बेगम, मुझे एक आदमी मिला था, वो बता रहा था कि ठाकुर साहब अपनी जमीन बेच रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ हम सारे पैसे उस जमीन पर लगाकर उसे खरीद ले और कोई और अच्छी फसल लगाकर उसे बेचे। अब्बू जान, अगर मेरी बात मानो तो वो जमीन खरीद कर उस पर प्लाट बनाकर बेचो। इस तरह आपको बहुत फायदा होगा और प्लाट भी हाथों हाथ बिक जाएंगे। बिट्टू की बात सुनकर उसका बाप खुश हो जाता है। उसे ये बात बहुत पसंद आती है। वाह मेरे बेटे, कितना अच्छा मशवरा दिया है तूने। मेरे तो जहन में ये बात ही नहीं आई। शाम में मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। मगर मेरी बात सुन ले, अब जो भी प्रॉफिट होगा अपने हिस्से के पैसे अपने पास रखे, अपने दोस्त के पास न रखे। कल को इसकी नीयत खराब हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। अरे बेगम, ये तू क्या बात कर रही है? मेरा दोस्त बहुत ईमानदार है, उसने कभी मेरे साथ धोखा नहीं किया। तू उसकी ईमानदारी पर शक कर रही है। अब्बू जान, बात शक की नहीं है, बात उसूल की है। आपको किसी पर इतना एतबार नहीं करना चाहिए। बेटो बेटा, तू भी अपनी माँ की जबान बोलने लग गया है। मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे सिखा रहे हो कि किसके पास पैसे रखवाने हैं और किसके पास नहीं रखवाने। ये कहकर बिट्टू का बाप वहाँ से चला जाता है। मीठे का बाप गंदम बेचकर जो पैसा आया था उसे एक संदूक में रख देता है। देख लिया बेगम, अब्बे ने सारा पैसा इस संदूक में रखा है। अब इन पैसों पे अपना हाथ साफ करेंगे। हाँ मीठे, जैसे तेरा बाप जब सारा पैसा निकाल ले बिया। ओ बेगम, तू पागल तो नहीं हो गई? थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, इस तरह इन्हें शक भी नहीं होगा। क्यों तू सोने की मुर्गी ज़िबा करने के चक्करों में है? हाँ मीठे, क्या तो तू बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अपने बाप को देखकर मीठा डर जाता है। अबू जान, पेट में बहुत गैस हो रही थी तो यहाँ खड़े होकर पेट हल्का कर रहा था। पेट हल्का करना है तो बाथरूम में जा, यहाँ खिड़की में खड़ा होकर कौन सा पेट हल्का कर रहा है? हाँ अब्बू जान, आप ठीक कह रहे हो। चल बेगम, चल बाथरूम चलते हैं। हट मीठे, तू अकेला जा, क्यों मुझे बाथरूम में ले जा के मेरी नाक की बाली जला देगा। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उसका बाप बिट्टू के बाप से मिलने चला जाता है। तो वो दोनों निकल कर आ जाते हैं और कमरे में आकर संदूक से एक नोट की गड्डी निकाल लेते हैं। वहाँ जब वो दोनों दोस्त मिलते हैं तो बिट्टू का बाप उसे वो जमीन खरीदकर प्लाट बेचने का कहता है। यार आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है, मगर जमीन है कितने की? ये भी कोई
बात है भला? अभी चल के ठाकुर साहब से उसकी कीमत पूछते हैं। वो दोनों ठाकुर साहब के पास आ जाते हैं और उससे जमीन की कीमत का पूछते हैं। अरे तुम लोग मेरी जमीन देखोगे तो खुश हो जाओगे। सोना उगलने वाली जमीन है मेरी। वो बात तो आपकी ठीक है, मगर हमें उसकी कीमत तो बताए। मैं अपनी जमीन तुम्हें 10 लाख रुपए की दूंगा। इस पर जो भी बीज डालोगे बहुत अच्छी फसल उगेगी। ठाकुर साहब 10 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है। हमने जो गंदम बेची है उससे 3 लाख रुपए मिले हैं। आप कुछ कीमत कम कर दे। नहीं, 10 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा। अगर समझ आती है तो 10 लाख रुपए ले आना और जमीन खरीद लेना। वो दोनों ये सुनकर परेशान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यार अब 10 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? हमारे पास तो 3 लाख रुपए हैं। यार परेशान मत हो, हम पटवारी से 7 लाख रुपए का कर्जा ले लेते हैं। मैं अपने घर और जो जमीन पिछले गांव में पड़ी है उसके कागजात पटवारी के पास रखवा देता हूँ। यार ये तो बहुत अच्छी बात है। चल अभी के अभी वो कागजात पटवारी के पास रखवा कर पैसे ले लेते हैं। वो दोनों कागजात लेकर पटवारी के पास चले जाते हैं और वो उसकी जगह 7 लाख रुपए का कर्जा ले लेते हैं और घर से बाकी रकम उठाकर ठाकुर साहब के पास आ जाते हैं। जा मुंशी अंदर जाकर गिन पूरे 10 लाख रुपए भी हैं कि नहीं। मुंशी अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है। मालिक मैंने सारे पैसे गिने हैं, इसमें 20,000 रुपए कम है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने ठीक से तो गिने हैं ना? हाँ मैंने ठीक से गिने हैं, पूरे 20,000 रुपए कम है। चलो कोई बात नहीं, 20,000 की खैर है। समझो मैंने तुम्हें 20,000 का डिस्काउंट दे दिया है। वो दोनों ये सुनकर खुश हो जाते हैं और कागजात लेकर चले जाते हैं और उस जमीन पर प्लाट बनाकर बेचना शुरू हो जाते हैं और पहले ही दिन उनके सारे प्लाट बिक जाते हैं। मीठे का बाप उन प्लाट के 30 लाख रुपए अपने संदूक में रख देता है। वहाँ बिट्टू का बाप खुशी खुशी घर पहुँचता है। बेगम हमने वो जमीन खरीद कर पहले ही दिन सारे प्लाट बेच दिए, पूरे 30 लाख रुपए के बिके हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर पैसे कहाँ हैं? वो पैसे मेरे दोस्त के पास हैं, उसने संभाल कर रख दिए हैं। अब हम उन पैसों से और नई जमीन खरीदेंगे और वहाँ प्लाट बनाकर बेचेंगे। आपको कब अकल आएगी? आप अपने पैसे अपने पास रखो, क्यों अपना और हमारा नुकसान कर रहे हो? एक तो तुम लोगों को कोई खुशी की बात बताना भी अजाब हो जाता है। मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है, मेरे पैसे कहीं नहीं जाते। फिर जब रात होती है तो मीठे के बाप की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उसका इंतकाल हो जाता है। और बेगम अब्बू तो इस दुनिया से चले गए, अब मैं कैसे रहूँगा अब्बू जान के बगैर? मिट जाने वाले को कौन रोक सकता है? तेरे अब्बे की लिखी हुई थी वो चढ़ गए, अब दिल्ली की जायदाद और पैसों की हिफाजत कर बेबियो। हाँ बेगम, ये घर और पैसा और अब्बू की जो जमीन है मैं उसकी खूब हिफाजत करूँगा ताकि अब्बू की रूह को सुकून नसीब हो। फिर जब अगला दिन होता है तो बिट्टू का बाप बैठा होता है कि एक आदमी उसके पास आता है। भाई साहब आपको पता है आपका दोस्त कल रात दिल का दौरा आने की वजह से फौत हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, उसके बेटे मीठे ने तो उसे दफना भी दिया है। अब्बू जान आपने देख लिया, हम आपको कितना समझाते थे पर आपने हमारी एक बात नहीं मानी। बेटा पैसे उसके घर पर ही है, तू चल मेरे साथ उसके बेटे से पैसे लेकर आते हैं। वो दोनों मीठे के पास पहुंच जाते हैं और उससे पैसों का मुतालबा करते हैं। मीठे को तो हर बात का पता था, मगर वो जानबूझकर
अनजान बन जाता है। क्या अंकल, किन पैसों की बात कर रहे हो आप? मुझसे तो अब्बू ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। बेटा, हमने जमीन खरीद कर प्लाट बनाकर बेचे थे। 30 लाख रुपए के बिके थे। उनमें 15 लाख रुपए तुम्हारे अब्बू के थे और 15 लाख रुपए मेरे थे। जाओ बेटा, अंदर से मेरे 15 लाख रुपए लेकर आओ। अंकल, मुझे नहीं लगता कि अब्बू के पैसे घर पर हैं। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक बार देख लेता हूँ। मीठा और नसीबो दोनों अंदर आ जाते हैं। देखा बेगम बाबा कितना सियाना बन रहा है। आ गया अपना पैसा वापस लेने के लिए। मीठे, तू बता दे बाबे को, कहते कि कोई पैसा पूछा नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ बेगम, मैं ऐसा ही कहता हूँ। मीठा बाहर आता है। अंकल, मैंने पूरे घर को अच्छी तरह देख लिया है। घर पर कोई पैसा नहीं पड़ा। आप लोग जा सकते हो। मीठे की बात सुनकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। आज बिट्टू के बाप को ये एहसास हो रहा था कि काश वो अपनी बीवी और बेटे की बात मान लेता। उसे भी सदमे की वजह से हार्ट अटैक आता है और वो भी मर जाता है। बिट्टू उसे अस्पताल लेकर आता है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब तो बिट्टू के पास कोई सबूत नहीं रहता कि वो मीठे से अपने पैसे कैसे वापस ले। वहाँ मीठा पैसे देख देख कर बहुत खुश हो रहा होता है। ले बेगम, अब तो बिट्टू का बाप भी मर गया और उसके साथ इन पैसों का सबूत भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब हम सुकून से इन पैसों को इस्तेमाल करेंगे और इस घर और जमीन के असली मालिक बन जाएंगे। इस तरह 2 महीने गुजर जाते हैं और बिट्टू की गुर्बत इतनी बढ़ जाती है कि उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं रहता। बेटा, बहुत भूख लग रही है मुझे, कुछ खाने के लिए ले आ, मेरी जान निकल रही है। अम्मी जान, कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब कुछ तबाह हो गया है। मैं कल से मेहनत मजदूरी करता हूँ ताकि घर का दाना पानी चले। वो बात कर रहे होते हैं कि वही पटवारी वहाँ आ जाता है। अंकल, आप कौन हो? मैं इस गाँव का पटवारी हूँ। तुम्हारे अब्बू अपने दोस्त के साथ मेरे पास आए थे और उनके दोस्त ने अपने घर और जमीन के कागजात मेरे पास रखवा कर कर्जा लिया था और अभी तक कर्जा वापस करने नहीं आए। बिट्टू उनकी बात सुनकर चौंक जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। अच्छा, तो इसका मतलब उसके बेटे ने तुम्हारे साथ बेईमानी की है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके घर और जमीन के कागजात तो मेरे पास है। मैं उनका घर बेचकर अपने पैसे ले लूंगा और तुम जमीन के कागजात बेचकर अपने पैसे ले लेना। बिट्टू ये सुनकर खुश हो जाता है और वो सब मीठे के घर पहुंच जाते हैं। मीठे, अभी के अभी ये घर खाली कर दे। तेरा बाप इस घर और जमीन के कागजात मेरे पास रखवा कर गया था। अब ये घर मेरा है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ मीठे भाई, तुमने बेईमानी करके मेरे अब्बू के पैसे रख लिए। तुम्हारी वजह से हम गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हारे अब्बू के हिस्से के 15 लाख रुपए मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अभी तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं। पटवारी अंकल, आप ये कागजात मुझे वापस करो। मैं जमीन बेचकर आपका कर्जा उतार दूंगा। अच्छा, तो बहुत सियाना बन रहा है। जमीन तो अब बिट्टू की है और ये घर मेरा है। निकल जा यहाँ से, वरना मार मार के निकालूंगा। पटवारी अंकल, हमारे साथ ये जुल्म मत करो। कागजात वापस करो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। लेकर आओ मेरी तलवार, इसकी गर्दन उतारता हूँ। नहीं नहीं पटवारी अंकल, मुझे मत मारना, मैं जा रहा हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मीठा अपनी बेईमानी की वजह से घर से बेघर हो जाता है।